देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये, पढ़ लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को मैं आज दो विधि से बताने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट विधि में हम करते हैं, इसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए प्रथम विधि में क्या है, देखिए यहाँ से प्रथम विधि में हम क्या करते हैं, ये दे रखा है इसने, देखिए ए पी बराबर 3/7 ए बी, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, ये चीज देखिए 1 करके मैं कैंची गुणा इसकी 7 करूँगा तो 7, ठीक। अब यहाँ से ये 7 हो गया, ठीक है ना, यहाँ बराबर जब इसकी करूँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा, या इस चीज को यहाँ पर इसके नीचे पहुंचाइएगा, देखिए 3। अब बराबर तो ये लगा हुआ है यहाँ पर ए बी बटे कितना बताइए, ए पी, कितना ए पी, ठीक। अब देखिए यहाँ से तुम्हारा क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए क्या करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ से कोई मध्य बिंदु है, ये क्या करा दे प्रश्न रेखाखंड, तो यहाँ से मैंने कोई बिंदु P ले लिया, ये ए हो गया और यहाँ पे ये B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया तुम्हारा। यहाँ से करने के बाद में देखिए ए, यहाँ से एक नियम ये होता है ए पी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए पी बराबर पी बी, ठीक है। इन दोनों के बराबर ही क्या होता है बताइए, ए बी, ठीक है। ये दोनों ये प्लस में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम किस रूप में तोड़ लिया हमने, ए पी प्लस के बी पी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर ए बी के स्थान पर हम क्या रख देंगे बताइए, ए बी के स्थान पर क्या रख देंगे बताइए, ये दोनों चीज रख देंगे, क्या ए पी, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए पी प्लस के बी पी बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पी बी, अब बटे नीचे कितना चल रहा है ए पी, ठीक है। ये चल रहा तुम्हारा 7 बटे कितना 3, ठीक है, बराबर। फिर देखिए यहाँ से क्या करते हैं, देखिए एक बटे ए पी बटे कितना ए पी प्लस पी बी बटे ए पी, ठीक। यहाँ से देखिए ये तो कट गया तुम्हारा, बस 7 बटे कितना बचा 3 बराबर। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से करने के बाद में बताइए 1 प्लस के पी बी बटे कितना बताइए ए पी, ये प्लस का 10 जाएगा माइनस के, यानी कि 7 बटे 3 माइनस के 1 बराबर पी बी बटे ए पी। तो यहाँ से देखिए 7 माइनस के 4 बटे 3 पी बी बटे ए पी, ठीक। तो यहाँ से कितने बचे बताइए 4 बटे 3 पी बी बटे कितना ए पी, ठीक। तो यहाँ से देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो यहाँ से देखिए कैंची गुणा कर देंगे यहाँ से, फिर भी यानी कि कितना हो जाएगा, ये चीज ऊपर होनी चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ए पी बटे कितना बी पी बराबर कितना बताइए, ये चीज ऊपर हो जाएगी तो 4 बटे कितना 3। तो ये हम कर सकते हैं ए पी अनुपात बी पी बराबर 4 अनुपात कितना 3, क्योंकि यहाँ पर ए का मान ये है, वो एम का मान ये है, M2 का ये है, ठीक है ना। तो आइए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था निर्देशांक पूछ रहा, पी के निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा देखिए, इन्हें दिया है ए के जो बिंदु हो जाएंगे, देखिए क्या हो जाएंगे, ए के बिंदु क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ए के जो बिंदु हो जाएंगे यहाँ पर -2, -2, बी के जाएंगे 2 -4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए mx प्लस के mx बटे, तो देखिए मैंने यहाँ ये फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ पे मान रख देता हूँ, देखिए इसका। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी गलती कर चुकी है, यहाँ पर 4 बटे 3, यहाँ पर जब ये ऊपर के नीचे हो जाएंगे तो ये चीज़ भी ऊपर की नीचे हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ भी। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए 4 आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए हमेशा ऊपर रहता है, तो ये यहाँ पे देखिए इसकी दूरी मैंने चेंज कर दी, जैसे ऊपर चेंज किया था यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से ऊपर चीज़ नीचे, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने मान रख देता हूँ, देखिए M1 का जो मान है देखिए, तो देखिए यहाँ से ये मैंने मान रख दिया है यहाँ से, ठीक है। ये y1 का मान है -2, ये माइनस ये है, यहाँ पर 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसे जगह नहीं बची इसलिए कर दिया ये। अब देखिए यहाँ से मैं गुणा कर लेता हूँ, तो 2
M1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2M2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से दे जाएगा 3 ये है 4 ये, तो 4 3 7 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से देखिए माइनस के 2M1 हो जाएगा और इसकी मैं अंदर गुणा करूँगा तो माइनस के ये भी 2M2 हो जाएगा और बटे नीचे 7, ठीक है। ऐसा ही सेम करते देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो देखिए मैंने M1 M2 का मान भी नहीं रखा। देखिए M1 का जो मान है अपना 3 है, तो यहाँ से मैं 3 रख देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर M1 के स्थान पर कितना 3 और M2 के स्थान पर कितना 4। M1 के स्थान पर 3 गुणा इसके स्थान पर 4 रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए M1 के स्थान पर क्या बताया तुमने 3 बचाया, मैं 3 रख दूंगा गुणा इसके स्थान पर कितना 4 और यहाँ पर कितना 3 गुणा यहाँ पर कितना 4, ठीक है, प्लस के दोनों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस के कितना 4 दूनी 8 कॉमा। ऐसा ही सेम यहाँ पर देखिए यहाँ से कितना कर दूंगा, देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा ये गुणा 8 बटे नीचे कितना 7 7, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 2/7, वो भी कहा है माइनस के, ठीक है। यहाँ पर कितना बताइए, यहाँ पर कितना बताइए, ये तुम्हारा कितना है, यहाँ पर देखिए M2 है ना ये, तो M2 के स्थान पर कितना 4 था, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ी त्रुटि लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 2 है और जब मैं इसकी M2 का जो मान रखूँगा तो M2 का मान कितना अपने 4 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मित्रों यहाँ से इस वाले फॉर्मूले में M1 M2 सभी का मान रख सकते हैं, क्योंकि M1 M2 का मान तो आपके पास में ये एरिया, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर मैं रख सकता हूँ M1, क्योंकि AP देखिए AP के बीच की दूरी कितनी होती है, यहाँ पर M1 मान लिया हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हमने क्या मान लिया M2 मान लिया, ठीक है। क्योंकि देखिए तो ये AP है तुम्हारा, यहाँ पे AP है, AP के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर हम M1 और BP देखिए यहाँ पर BP की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर रख सकते हैं हम कितना M2, तो यहाँ पर कितना 3:4, ठीक है। ये M1 M2 का मान पहला M का होता है, यहाँ पर मान रख लीजिए। मान रखने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर गुणा यहाँ पर कितना ये 4 आ जाएगा, तो 4 3 यहाँ पर तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 के बाद में फिर बताइए क्या हो सकता है, यहाँ पर 4 दूनी ये 8, तो ये 12 और यहाँ पर प्लस के तुम्हारा 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये भी दोनों माइनस के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, कितना माइनस के 20 बटे कितना 7, तो इसके ये बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। बराबर चल रहा है XY के, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, कर लेना मित्रों, मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर देखिए M1 M2 का मान ये रही अपना, X1 Y1 के मान आपके पास में यहाँ पर रखे ही हैं, यहाँ पर ये रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मान रखने के बाद में बताइए क्या कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर M1 M2 के स्थान पर यहाँ पर फॉर्मूले में लिख दिया, फॉर्मूला में रख के मान सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से यही आंसर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मित्रों सेकंड विधि बता देता हूँ, क्योंकि मैंने 2 प्रकार से प्रण लिया था आपको सवाल कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए किस तरीके से करते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ से सेकंड मेथड देख लीजिए इसका। तो यहाँ सेकंड मेथड में सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। यहाँ से ये A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे एक बिंदु क्या मान लेंगे P मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी M होती है, जैसे कि हमने पहले मानी थी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है। यहाँ से M2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए यहाँ से इसकी एक क्या दे रखा है इसने, एक AB यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर क्या होती है, देखिए AP कितना AP प्लस के यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी PB, ठीक है। अब यहाँ से जो नियम दे रखा है उस वाले की चीज़ को मैं उठा लेता हूँ। देखिए तो यहाँ से सेम वही तरीका जो नियम इसने दे रखा या देने कोई बात, इसमें नियम के ऊपर नहीं चलते, हम चलते हैं और आगे सवाल में जो दे रखा उसे छापते हैं, ठीक है। क्या दे रखा देखिए 13वें क्वेश्चन में AP बराबर 3/7 और यहाँ पर दे रखा AB, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें मन दिया है करके डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या दे रखा देखिए यहाँ पर तुम्हारा AP बराबर देखिए 3/7, तो यहाँ पर देखिए AP के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AP बराबर कितना है तुम्हारा, AB बराबर कितना AP प्लस के PB, ठीक है। अब यहाँ से देखिए और क्या करते हैं, यहाँ से देखिए तो यहाँ से देखिए मान रख देता हूँ मैं इस चीज़ का, इसकी या अंदर गुणा कर लेते हैं। पहले क्या अंदर गुणा कर लेते हैं, देखिए किस तरीके से इसके अंदर गुणा करते हैं। देखिए तो मैं जब इसकी अंदर या इसकी कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए इसके साथ में करूँगा तो ये आएगा AP 7AP, ठीक है 7AP
पी बराबर, अब इसकी मैं अंदर गुणा कर लेता हूँ, 3 AP प्लस के 3PB, ठीक है, AP। तो ये इधर खींच लेंगे क्योंकि AP वाला एरिया इधर हो जाएगा, यानी कि 7AP और माइनस के 3AP बराबर 3PB। तो यहाँ से देखिए 4AP बराबर 3PB, ठीक है। तो ये देखिए ये उधर जाएगा, ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए AP बटे कितना, PB बराबर कितना, 3/4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, बताइए यहाँ पर ये AP का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक M माना था हमने, देखिए AP बराबर कितना माना था, M1। तो AP यहाँ पर M1 बटे M2, ठीक है। और यहाँ से देखिए 3/4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ M1 अनुपात M2 बराबर कितना, 3:4, ठीक है। अब आप उस फॉर्मूले में मान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे को आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वाला मान रख करके, ठीक है ना। यहाँ तक सेकंड विधि से इस तरह से हम कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु उसके निर्देशांक, जो बिंदु इतने को समद्विभाजित लंब पर स्थित हो त्रिभुज भी बताइए, ठीक है। ये त्रिभुज भी बताना कि कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज का तो पहले ही लपड़ा काट लेते हैं, समद्विभाजक। तो समद्विभाजक का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये तो त्रिभुज तो यहीं से पता चल जाएगा, समद्विभाजक या समद्विबाहु, ठीक है। तो ये तो त्रिभुज यही हो जाएगा। अब देखिए एक्स अक्ष की वो बात कर रहा, तो मैंने लिखा था कौन क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था यहाँ से, तो जब मैंने ये करा एक्स अक्ष पर स्थित कोटि शून्य, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 0, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था पहले, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये बिंदु और दे रखे हैं इसने, -5, -2, ठीक है। यहाँ से b के जो बिंदु हैं 4, -2 ये दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x, y बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y वाला ही मान लेंगे हम, किस वाला, y वाला ही मान लेंगे, ठीक है। इस वाले को भी हटा देते हैं, ठीक है। आएगा my प्लस के my बटे M1 बटे प्लस M1 बटे M2, ठीक है, ये वाला चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं मान रख लेता हूँ, देखिए मान रख देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे M1 M2 का कोई मान ही नहीं दे रखा था, M1 M2 तो वैसे को वैसे जाएंगे। यहाँ पे 12, 21 लगा देते हैं, 12, 21, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका M1 M2 का कोई मान नहीं दे रखा, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे M1 वैसे का वैसा ही है, और यहाँ पर प्लस देखिए, प्लस नहीं गुणा y2 का मान देखिए, y2 का क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। बीच में कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तुम्हारा ये क्या है, देखिए M1 वैसा ही है, y2 का जो मान है तुम्हारा कितना है, -2, तो -2 प्लस यहाँ से M1 का जो मान तुम्हारा बताइए कितना, M1 का जो मान हो जाएगा बताइए, M1 अपना वैसा का वैसा ही है, गुणा यहाँ पर क्या है, ये y2 है। तो यहाँ पर 12, 21, 12 हो जाएगा, 12, 21, 12। तो यहाँ पर M1 है, तो M1 वैसा ही M1 है, ये M2 है, तो M2 वैसा का वैसा ही है। और ये y1 का मान कितना, -2, तो यहाँ पर -2, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा बताइए M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो यहाँ से बताइए -2M1, ये भी -2M1 बटे नीचे कितना बताइए, M1 प्लस के M2 बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है, क्योंकि y बराबर 0 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सब 0 बन गया, तो जाएगा तुम्हारा -2M1 बराबर नहीं प्लस, चलो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। बराबर तुम्हारा 0 चल रहा है इधर को, तो यहाँ पर 2M1, ठीक है। तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 2M1 बराबर 2M1। तो इससे ये गया, ठीक है ना। तो ये 2 में है मित्रों, ये क्या है मित्रों, ये M1 है, ये 12 है। तो फॉर्मूला क्या है मित्रों, थोड़ा सा यहाँ पर त्रुटि हो चुकी है फॉर्मूले में, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे M1 बटे M2 बराबर यहाँ पर रख सकते हैं 1:1 रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए M से M कटा था, M2 बराबर M1, तो यहाँ पे सीधी सी बात है M1 बटे M2 यही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी में पुनः मान धर देते हैं हम, ठीक है। इसी में क्या, इसी में M1 M2 का मान रख दूंगा मैं, देखिए यहीं पर रख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए -2 गुणा यहाँ पर 1, -2 गुणा 1, और यहाँ पर कितना 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, दोनों में मान रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलो दोनों में रख देते हैं, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर ये पहला तुम्हारा ये इसका हो जाएगा
तो देखिए ये y का अपना ये y x वाला आता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना 2 ही करना 2 और माइनस के 2, यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 4/2 माइनस के, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वो तो अपना y का आ रहा है, किसका आ रहा है, ये y का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया है, x बराबर ये y बराबर था और यहाँ पे x बराबर। ठीक है, तो ये x बराबर मैंने सब कुछ मान रख दिया है यहाँ पर, मान धरने के बाद में देखिए माइनस के 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या देखिए दोनों को मैं एक मान पुट कर देता हूँ, ये तुम्हारा बिंदु हो जाएंगे, किसके बिंदु हो जाएंगे बताइए ये, तो चलो यहाँ पर मैं एक जगह रख देता हूँ x, y के जो बिंदु ये हो जाएंगे कौन कौन से, x का जो मान है माइनस के 1/2 और इसका मान हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 2। ठीक है, ये इसके बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, यदि a, b बिंदुओं के इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु है, ये तो एक के का मान ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु की बात कर रहा है, क्या करा, मध्य बिंदु की बात कर रहा। तो देखिए ये x y के मान हो गए, ये x1 y2 x2। ठीक है ना, मैं यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखिए इसको दिया डाल करके, तो यहाँ पर देखिए ये दिया है। ठीक है ना, इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x, y। ठीक है, इसके जो क्या हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 बटे 2। ठीक है, ऐसे ही y1 प्लस y2 बटे कितना 2, इनके मान रख लेते हैं। देखिए क्या मान होते हैं इनके, तो यहाँ पे हमने ये करा, यहाँ देखिए तो यहाँ से मैं मान रख देता हूँ सबके। x1 का जो मान अपना 10 हो जाएगा और x2 का जो मान हो जाएगा प्लस के k हो जाएगा और बटे नीचे 2। ठीक है, ऐसे ही y1 का जो मान हो तुम्हारा माइनस के 6 और y2 का जो मान हो जाएगा प्लस के 4 बटे कितना नीचे 2। ठीक है, यहाँ से देखिए 10 प्लस के k बटे 2 और यहाँ से देखिए माइनस के 2 बटे 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 प्लस के k बटे 2 और यहाँ से देखिए माइनस का 1। ठीक है, ये तुम्हारे मान हो जाएंगे x, y के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसकी तुलना जब तुम करोगे, ये देखिए x को y का जो है तो ये a b दे रखा, तो यहाँ पर a b दे बैठा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मान दिया है इसका। ठीक है, तो इसकी जब तुलना करेंगे, निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 10 प्लस के k बटे 2 और b बराबर माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ से इतना हो गया। अब ये कंडीशन उसने और दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है देखिए, यहाँ पर उसने कंडीशन ये दे रखी है a माइनस के 2b बराबर 18, a माइनस के 2b 18, a माइनस के 2b यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंडीशन दे रखी है a माइनस के 2b बराबर कितना 18, a माइनस के 2b ये दे रखा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए ये जब इसने कंडीशन दे रखे था a माइनस के 2 गुणा माइनस का 1 बराबर कितना 18। ठीक है, तो यहाँ से a तो माइनस प्लस के 2 हो जाएगा बराबर कितना 18, a बराबर कितना ये प्लस के 2 हो जाएगा माइनस के यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है ना, a का मान देखिए कहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर ये a के मान को देखिए कहाँ पर रख देते हैं, a का मान को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है ना, a का मान यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि कितना a का मान देखिए यहाँ पर 22 बराबर 10 प्लस के k बटे कितना 2, कैंची गुणा 22 दूनी 44 और माइनस के 10 बराबर कितना k, तो यहाँ से कितना आएगा बताइए 34 आ जाएगा k का जो मान है तुम्हारा। ठीक है, कितना आएगा 34 k का मान। ठीक है, तो यहाँ से k का मान 34, ये सब कुछ सही चल रहा है नहीं, ये 22 दूनी 44 हो जाएगा, जब निकालेंगे तो भैया तो 22 दूनी कितने होते हैं 44, ये गलती कर चुके हैं। देखिए 22 इसका नहीं मान आया है, यहाँ पर आया 16, कितना a का मान कितना आया 16, तो यहाँ पर 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, कितना 32, तो यहाँ पर 32 में से जब ये निकालेंगे तो 22 बचेगा, कितना बचेगा 22। ठीक है, कितना बचेगा ये 22 बचेगा। ठीक है, तो k का मान कितना आया 22, तो k बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 22। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनके बीच की दूरी और पूछ रहा, तो k का मान मैं बिंदुओं में रख दूंगा कहाँ पर, यहाँ पे k इन दोनों इन a और b के बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा a b बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालने के लिए x1 माइनस के x2 ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, प्लस y2 माइनस के y ये का होल वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान रख देते हैं 10 माइनस के 22, क्योंकि k का मान जो है अपना 22 आया। ठीक है, यहाँ पे k के स्थान क्या 22 रखेंगे। ठीक है ना, हाँ दो सेम वही
तो यहाँ से -6 और -4 का होल वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से कितना 12 होते हैं तुम्हारे 144, क्यों घटा लेंगे, घटा के वर्ग कर देंगे, ठीक है। प्लस ऐसे इसका कितना हो जाएगा 10 ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो ये जाएगा तुम्हारे, मैंने वर्क कर दिया। जब इसे हम जोड़ेंगे तो 244 बैठ जाएगा, कितना बच जाएगा 200 रूट के 244, ठीक है। 244 को जब हम बाहर निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं हम, देखिए। तो देखिए इसके बाद मैंने ये लिखा, तो यहाँ से जब मैंने बाहर निकालूंगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 की वजह से करेंगे 4 और 6 चौक 24, तो ये जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 2 रूट के कितना 61, ठीक है। तो ये इसकी दूरी निकल जाएगी, ठीक है, 2 रूट के 61। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, पढ़ लीजिए एक बार क्या करा ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लेट डाल दिया है, ठीक है। लेट करने के बाद में यहाँ पर देखिए ये मैं यहाँ पर त्रिभुज बना लेता हूँ। देखिए त्रिभुज नहीं, क्या चतुर्भुज बता रहा था, चतुर्भुज में बना लेता हूँ, यहाँ पर चतुर्भुज बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चतुर्भुज बना लिया है। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, देखिए AC बराबर इनके जो मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक किस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा AC का मध्य बिंदु, क्या AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक, AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, ये x1 प्लस के x2 बटे कितना 2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए x1 x2 का मान रख देते हैं, देखिए यहाँ से रख देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे x1 का मान ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस x2 का मान कितना 2 बटे कितना नीचे 2, ठीक है। इसी प्रकार देखिए y1 y ये भी होता है तुम्हारा, y का भी मान रख देते हैं इसी प्रकार से। देखिए y1 y2 में लगेगा ये फॉर्मूला, ये भी होता है y1 प्लस के y2 बटे 2 ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस के 6 बटे कितना 2 ये, ठीक है। यहाँ से थोड़ा हल कर लूँगा तो यहाँ पर 1 प्लस के x बटे कितना 2 और यहाँ से कितना जाएगा 8 का आधा कितना 4, ठीक है। ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ऐसी प्रकार से यहाँ से BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने लगा दिया ये भी फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए x, तो यहाँ पर कितना 4 प्लस के 3 बटे 2, ऐसे ही सेम। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर y प्लस के 5 बटे कितना 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए 7 बटे कितना 2 और यहाँ पर कितना y प्लस के 5 बटे कितना 2, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों की मैं तुलना कर लेता हूँ, दोनों को आपस में क्या रख रहा हूँ बराबर लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए तुलना कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने करा ये 1 प्लस के, देखिए पहले ले लेंगे x बटे कितना 2 और यहाँ से कितना बराबर कितना 7 बटे 2, ठीक। और इसी प्रकार से ये हो जाएगा तुम्हारा 4 बराबर कितना y प्लस के 5 बटे कितना 2, ठीक है। यहाँ से हो गया, ठीक है ना। तो y प्लस के 5, देखिए यहाँ से मैं हल कर लिया, 2 से तो 2 गया इसमें, ठीक है। यहाँ से 1 बटे करके कैंची गुना कर लूँगा। देखिए यहाँ से पहले इसे हल करते हैं। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस का 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ से तो ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5, ठीक है। तो यहाँ से इतना हो जाएगा 8 माइनस के 5 बराबर कितना y, तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा, ठीक है। यहाँ से ये चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक बिंदु जहाँ a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, करा ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर कोई वृत्त बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर ए भी कोई वृत्त का व्यास बना लेता हूँ। देखिए ए बी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र कितना है 2, -3, इसका वृत्त का केंद्र ये वाला जाएगा, ठीक है ना। और बी के निर्देशांक, यहाँ पर बी के जो निर्देशांक हो जाएंगे इतना 1,4 है, ठीक है। यहाँ पे बी के निर्देशांक ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये वाले ए के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं यहाँ से देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये तुम्हारे जो मान दे रखे हैं यहाँ पर मैं सॉल्व करने हम लग गए हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए इसके जो ये मान है तुम्हारे x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, या x, y के मान x, y मान लो इसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे बराबर, ये कितना हो जाएगा बताइए 2, -3, ठीक है। पहला जो मान है ये x का हो जाएगा और दूसरा जो ये मान है ये y का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ के देखिए ए बी के मध्य बिंदु क्या करते हैं, देखिए यहाँ देखिए डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा x, y बराबर कितना हो जाएगा x1 प्लस के x2 बटे 2, ठीक है। ऐसे ही y1 प्लस के y2 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसके जो मान हो जाएंगे इतने 2, -3, ठीक है। तो यहाँ से कितना तुम्हारा बताइए x1 का जो मान हो जाएगा तुम्हारा, बताइए क्या हो जाएगा x1 का मान, ठीक, बिल्कुल ठीक।
नहीं नहीं नहीं, हाँ। तो देखिए यहाँ पर मैं x1 और y1 का मैं लेट में कर लूँगा, ठीक है। मैंने लेट कर लिया, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लेट x ए के जो निर्देशांक हो जाएंगे x1, y1 हो जाएंगे, ठीक है। ए के निर्देशांक ये और बी के निर्देशांक ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है फिर हमें बताइए, यहाँ से आगे को ओ के जो निर्देशांक हो गए तुम्हारे ये हो जाएंगे, ठीक है। ओ के निर्देशांक क्योंकि केंद्र यहाँ पर ओ मान लिया, ठीक है ना हमने। अब यहाँ से फिर क्या करना बताइए, बताइए। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट कर दिया हमने। तो यहाँ से x1 तो अपना x1 है ही, प्लस x2 का जो मान है x2 y2 के मान यहाँ हो जाएंगे अपने ये x2 y2, ठीक है। x2 y2 x1 y2, ठीक है ना। तो यहाँ से x2 बराबर कितना, देखिए x2 बराबर 1 है और बटे नीचे 2, ठीक। सेम इसी प्रकार से y1 का जो मान है y1 ही है, प्लस y2 का मान कितना 4 बटे कितना 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसकी मैं तुलना करूँगा, जब निर्देशांकों की तुलना करूँगा, मैंने निर्देशांकों की तुलना करने पर, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा निर्देशांकों की तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये किसके साथ में करेगा, इसके साथ में, यानी कि 2 बराबर x प्लस के कितना 1 बटे कितना 2, ठीक है। ऐसी प्रकार से y बराबर कितना y1 प्लस के 4 बटे कितना नीचे 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 बटे का कैंची गुणा, देखिए 4 और माइनस के 1 बराबर कितना x, ठीक है। तो x बराबर आएगा यहाँ से 3 आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेम देखिए यहाँ से 1 बटे का कैंची गुणा, यहाँ से 4 नहीं, यहाँ पे ये कितना है तुम्हारा 3 है, कितना माइनस के 3 है, तो माइनस कितना जाएगा माइनस के 6, कितना माइनस के 6 और 4 बराबर कितना y1, ठीक है। तो यहाँ से x बना, तो यहाँ से y1 बराबर कितना आएगा, देखिए यहाँ से माइनस के 10 हो जाएगा, कितना माइनस के 10, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अतः ए के निर्देशांक, देखिए मैंने लिखा अतः ए के निर्देशांक x1, y1 बराबर कितना 10 माइनस 3 माइनस के 10, ठीक है। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ से 18वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, देखिए पढ़ लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक, ठीक है। ये क्या क्या कह रही है, देखिए मैं भी एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेता हूँ। देखिए रहा बिंदु यू कह रहा आपके स्कूल में खेलकूद आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान में ABCD में एक चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि ये चित्र में तुम्हारा दिया गया है, ठीक है। तुम्हारा कोई स्कूल है, उस स्कूल में कोई चूना जो होता है तुम्हारा, यानी कि राख या कह सकते हैं जो अपना आटा होता है, इस प्रकार से जो बखेरते हैं, उसमें एक ABCD चूने से एक परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, ठीक है। ये ABCD कोई आयत बना लिया, इसमें आयत बनाने के बाद में क्या करा फिर बताइए, 1 मीटर की दूरी पर क्या करा उसने, एक चूने परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। ये हर 1 मीटर की 1 मीटर की दूरी पर 1 2 3 इस प्रकार से, ऐसे 1 2 3, ठीक है ना। प्रकार AD अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगाए गए। यहाँ से ऊपर को कितना 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले लगाए गए, 100 गमले लगाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया है AD को 1 बराबर 4 है, ठीक है। AD अनुदेश और यहाँ पर भी AD के 1 बटे 4 है, ठीक है। वहाँ एक झंडा लगाया गया था, AD एक पंक्ति में 1 बटे 4, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ बता रहा है, ठीक है। पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। तो क्या रहा है, क्या क्या पूछ रहा, ये पूछ रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, और देखिए आगे क्या पूछ रहा है हमसे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से ये परस्पर ये कह रहा है हमसे AD के अनुदेश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगाए गए हैं, तो ठीक है। तो मैं इस वाली को छाप देता हूँ यहाँ से लेकर के ये कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ AD बराबर कितना 100 मीटर, कितना 100 मीटर, ठीक है। AD 100 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करा, देखिए जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है, नहीं कहने एक बराबर कितने दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए क्या लिखूंगा यहाँ से, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है इसने, या मैं देखिए पहले चलो इसे छाप देता हूँ, ठीक है। प्रश्न के अनुसार मैं यहाँ पे डाल करके प्रश्नानुसार, तो क्या दे रखा है इसने प्रश्न के अनुसार, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, क्या कह रहा है बताइए, यहाँ से ये कह रहा है, देखिए साफ साफ दे रखा है उसने। यहाँ से देखिए निहारिका दूसरी पंक्ति में AD को 1 बटे 4 बराबर की दूरी तोड़ती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए, हरिओम, ठीक, ये लिखूंगा निहारिका। तो देखिए मैंने लिखा निहारिका के झंडे की स्थिति, ठीक है, निहारिका के झंडे की स्थिति। तो उसमें क्या दे रखा, देखिए दूसरी पंक्ति में 1 बटे 4 बराबर, ठीक है ना। तो दूसरी का मतलब 2 और गुणा कितना AD, क्या AD का या के 1 बटे 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 तो ये हो गया तुम्हारा, कॉमा AD
AD के जो AD बराबर 100 है तो मैंने 100 रख दिया गुणा 1/4, तो ये कितनी बार कटेगा 25 बार, तो यह आ जाएगा 2,25। ठीक है, तो एक तो ये आ जाएगा तुम्हारा। इसी प्रकार से देखिए फिर क्या करता है वो, यहाँ पर देखिए दूसरी वाली स्थिति में क्या है, प्रतिष्ठा के 8 भी। ठीक है, प्रतिष्ठा के लिए तो यहाँ पर प्रतिष्ठा वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर सकते हैं इस तरीके से। कितना 8 भी, तो मैंने 8 डाल दिया। देखिए यहाँ पर 8 भी दे रखा उसने, साफ साफ दे रखा उसने। देखिए यहाँ पर देखिए 8 भी, तो यहाँ पर देखा उसने प्रतिष्ठा 8 भी, तो यहाँ पे मैं 8 कॉमा कितना AD और गुणा कितना का या के डाल देंगे। चलो अब यहाँ पर कितना देखिए 1/5, तो 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 और यहाँ पर 100 गुणा कितना 1/5, या 100 से कितनी बार का है 20 बारी, 8 20। ठीक है, दोनों ये बिंदु निकल चुके हैं अपने। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रीत के झंडे की स्थिति, ये 8 बता रहा था तो हमसे 8 लिख दिया। देखिए 8 भी पंक्ति में, तो मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, 8 गुणा AD पर ये सब कुछ। ठीक है ना, ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और निकाल लेते हैं। ठीक है, दूरी वाला सूत्र लगाकर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या, देखिए पहले में से 2 पहला घटाओ। ठीक है, ये घटा दिया मैंने। ठीक है ना, माइनस नहीं प्लस यहाँ पर। ठीक है, 25 में से तुम्हारा 20 घटाओ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, होल वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस के 5 बचेगा, यहाँ से 5 का भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर 5 का भी होल वर्ग। ठीक है, तो 25 प्लस के कितना 25 कितना हो जाएगा, रूट के 50 हो जाएगा। कितना, रूट के 50। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए 50 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। देखिए 50 को देखिए 50 को 5 गुणा कितना 2, 5 में 25, तो यहाँ पर जाएगा 5 रूट कितना 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर, बीच की दूरी। अब देखिए इसका और क्या, देखिए इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक को निकाल लेते हैं। यहीं से मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, देखिए यहाँ से x, y, तो यहाँ से देखिए निर्देशांक पूछ रहा था ना, दोनों x और y के जो कौन कौन सी स्थिति में कैसे कैसे थे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहला रख देंगे। देखिए x1 x2 ये वाला फॉर्मूला, x1 प्लस के x2 बटे कितना 2, y1 प्लस के y2 बटे कितना 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते थे हम, देखिए यहाँ से करने के बाद में तो यहाँ से पहला 2 प्लस के कितना 8 बटे 2। ठीक है, कॉमा इसी तरीक़ा से 25 प्लस के 20 बटे कितना 2, तो यहाँ से 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर चलो मैं 10/5 कर दिया मैंने। ऐसे 45 बटे कितना 2। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से इसका 5 2 आ जाएगा, और इसका बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से बता सकते हैं। अरे हाँ 45/2। ठीक है, 45/2। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए आपके समझ में आ गया होगा, एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखिए ये क्यों हमने मध्य बिंदु क्यों निकाला, तो ये करा झंडों के बीच की दूरी जहाँ तक तो ये हो गया, करा रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने के लिए रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, दोनों ये करा रेखा झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर, तो ये आधी दोनों के आधी मतलब जैसे मान लीजिए कोई रेखा ये हो गई, यहाँ से ये कोई रेखा है तो इसकी आधी, तो आधी ही जाएगा, तो इनके मध्य बिंदु निकाल लिए थे इसलिए हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां पढ़ लीजिए एक बार, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ठीक है, जो एक क्रम दे रखा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई ये तुम्हारा समचतुर्भुज हो गया, मान लीजिए क्या तुम्हारा ये कोई समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ए बैठा है, ए के जो बिंदु जाएंगे 3,0 हो जाएंगे। तो देखिए मैंने चित्र पूरा कंप्लीट कर लिया है। ए के बिंदु यहाँ पर छाप लिए हैं, बी के छाप लिए हैं, और सी के यहाँ पे -1,4 और डी के जो होंगे तुम्हारे ये। ठीक है ना, तो उकरा इसी क्रम में क्षेत्रफल, तो हमसे क्षेत्रफल निकलवा रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे ना, समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो विकर्ण क्या होते हैं इसके, देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा इसका विकर्ण। कौन सा वाला, तो मैं चलता हूँ विकर्ण AC के लिए। विकर्ण AC के लिए, तो AC बराबर कितना हो जाएगा बताइए, AC बराबर तो कितना फॉर्मूला, दूरी वाला फॉर्मूला वही x² 1 - x² स्क्वायर में नहीं है, x - x2। ठीक है, ये होल वर्ग यहाँ पर होता है, प्लस
y1 माइनस के y2, ठीक है, होल वर्ग ये वाला, ठीक है। लगा दीजिए फॉर्मूला इसका। तो सर इसका फॉर्मूला क्या है, x1। तो ये ए और सी वाले बिंदु लेने हैं, ए और सी वाले, यानी कि पहले ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर कितना माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 ले लेता हूँ, ठीक है, का होल वर्ग प्लस ऐसे ही तुम्हारा 0 माइनस के 4 बाद वाले से घटा ले, ठीक है, होल वर्ग, ठीक है ना। यहाँ से कितना आएगा 3 और प्लस के कितना 1 का भी होल वर्ग। तो यहाँ से देखा आपने, तो यहाँ पर देखिए इसका ये प्लस हो जाएगा और प्लस के बाद में देखिए इसका होल वर्ग, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, माइनस के 4 का भी होल वर्ग, ठीक है। तो यहाँ जाएगा तुम्हारा कितना 4 का होल वर्ग और प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 16। सेम वही तरीका 16 प्लस 16। तो मैंने इसे किस तरीके से तोड़ूंगा, देखिए ये इस तरीके से कर लीजिए 32, ठीक है। 32 को मैं तोड़ूंगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। इस तरीके से मैंने तोड़ लिया है यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में से एक किया आएगा और एक किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 2 गुणा 2 और रूट के कितना 2, ठीक है। तो ये दोनों 4 रूट के कितना 2, ठीक है ना। मैंने लिखा यहाँ पर इसी प्रकार विकर्ण BD के लिए, ठीक है, BD के लिए। तो यहाँ पर BD, तो यहाँ पर B का मान ये ले जाएगा, D का ये ले जाएगा, ठीक है ना, बराबर रूट के कितना, देखिए यहाँ पर मान नहीं रख देता हूँ, देखिए 4 प्लस के 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस। इसी प्रकार से देखिए 5 प्लस के कितना 1 का भी होल वर्ग, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ से बताइए, फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा बराबर रूट के। तो यहाँ से कितना जाएगा 6 की घात 2 प्लस एम वही तरीका 6 की पावर कितनी 2। तो यहाँ से बताइए 36 प्लस 36 दूनी कितने होते हैं रूट के 72 को किस तरीके से तोड़ेंगे, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, ठीक है। तो देखिए यहाँ से किस तरीके से मैंने तोड़ा है, ठीक है। यहाँ से इन तीनों में से इन दो में से ये यहाँ से किया आएगा बाहर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए रूट के यहाँ पर, चलो यहाँ चलते हैं, ऊपर चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जाएगा तुम्हारा एक तो 3 आ गया बाहर और एक यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, और अंदर 2 रहेगी बचा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 दूनी 6 रूट के कितना 2, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा, आता है किसका वर्ग, आता है समचतुर्भुज का, समचतुर का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2 गुणा प्रथम गुणा दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला मान लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1/2 तो बस छाप दिया मैंने, गुणा प्रथम विकर्ण कितना 4 रूट के 2 और दूसरा कितना है अपना 6 रूट के 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इससे कितनी बार गया 2 बार गया, ठीक है ना। और देखिए 2 छंग 12 कितना 12 और गुणा यहाँ पर कितना रूट के 2 इन दोनों गुणा 2 आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर हटाइए से हटाइए, ठीक है ना। तो जब इन दोनों की, क्योंकि देखिए जब मैं रूट के 2 गुणा रूट के 2 इन दोनों गुणा करता हूँ तो आपस में ये टक्कर होकर करनी खत्म हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए थोड़ी गलती कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर रूट के 2 क्या जगह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 2 जगह, तो यहाँ पर ये इस तरीके से इससे वर्ग से करनी कट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच जाता है 2, तो यहाँ पर 2, तो 2 12 दूनी कितने होते हैं 24, तो इसका 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखिए, पढ़ लीजिए एक बार, देखिए यहाँ से क्या करा, ये करा एक त्रिभुज की भुजाओं मध्य बिंदुओं इतने इतने के केंद्र हो तो केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके केंद्र के निर्देशांक कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, देखिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 में कर रहे हैं, 20 में कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 में कर रहे हैं, तो देखिए इसके 20 में किस तरीके से करते हैं हम, 20वां क्वेश्चन, ठीक है, सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए क्या दे रखे हैं इसके निर्देशांक, देखिए क्या दे रखे हैं इसने। तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से पहले मैं देखिए निर्देशांक लिख लेता हूँ तुम्हारा 1,1, ठीक है। दूसरा जो निर्देशांक हो जाएंगे 2, माइनस के 3, ठीक है। और तीसरे जो निर्देशांक हो जाएंगे 3,4, 3,4। तो यहाँ से देखिए x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना।
त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 x2 x3 बटे 3, ठीक है। y1 y2 ये जो दो वाले होते हैं ना, तो वो इसी के सेम होता है। त्रिभुज है तो इसमें 3 आ जाएंगे मान, ठीक है। इसके मैं मान रख देता हूँ, देखिए x के स्थान पर रख देता हूँ। देखिए पहले यानी कि 1 प्लस के 2 प्लस के कितना 3 और बटे नीचे 3, ठीक है। यहाँ से सेम तरीका y का रख लेता हूँ बाद के 1, तो क्या यहाँ से बताइए, तो यहाँ पर सेम इसे भी हम ऐसे ही छाप लेते हैं। देखिए y के मान रख देता हूँ, देखिए 1 और यहाँ पर माइनस के 3 और यहाँ पर प्लस के 4 और बटे नीचे कितना 3, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है मित्रों, यहाँ से ये इसका फॉर्मूला होता है इतना, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है इतना, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए 6 3 तो 5 रख 6 बटे 3। सेम इस तरीके से देखिए यहाँ से कितना बचा, यहाँ से माइनस के कितने बच गए 2 बच गए, यहाँ से माइनस के 2 बचे और यहाँ पे प्लस के 4 बटे कितना 3, ठीक है। सेम वही तरीका यहाँ से कितनी बार करा है 2 बार, ठीक है। और यहाँ से कितने बचे 2 बटे नीचे 3, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों, अपने यार मित्रों दोस्तों से भी बताएं हमारे चैनल के इस बारे में, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।